अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के अंदर प्लेयर्स ने कुछ बड़े ब्लंडर्स किए हैं, तो बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब उनके लिए कितनी मुश्किलात बन सकती हैं प्लेयर्स के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ साथ कौन से रूल्स बनाए। अच्छा, बड़ी इन्होंने अयाशियाँ कर ली हैं इंडियन प्लेयर्स ने, बड़ी अयाशियाँ कर ली हैं इन्होंने। गर्ल्स फ्रेंड कल्चर को बड़ा प्रमोट किया है, वेपिंग थ्रू आउट, वो सारी चीज़ें जो क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशंस के अंदर आती हैं उनकी इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। उसको आप सिर्फ आईपीएल तक महदूद ना रखें, अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मैच हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, उन्होंने हर जगह पे बाज़ जगहों तो सियासत को घुसेड़ने की कोशिश की है और बाज़ जगहों पे वो अपने आप को कुछ और ही शायद समझते हुए नजर आए, और यानी कि क्रिकेट के ऊपर बस हमारा राज है और हमारे से ऊपर मतलब कोई है नहीं है। तो अब इंडिया के बोर्ड ने, अपने क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तमाचा भी लगा है उनके मुंह पे, और दुनिया पूरी को समझ आ गई है कि हाँ, ये गंदगी, ये जो है ना बकवासात इनके अंदर पाए जाते हैं इंडियन प्लेयर्स के अंदर। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपके सामने में रख देता हूँ, इंडियन प्लेयर्स गर्ल्स फ्रेंड्स को बाकायदा ले करके अपने जो इनके रेस्ट हाउसेस होते थे, जो इनके होटल्स होते थे, तो वो उनमें भी लेकर जाते थे और बाकायदा इनकी एक पूरी जो है वो एक निज़ाम चलता था, चाहे वो आउटिंग पे हूँ, चाहे वो अंदर हूँ, चाहे वो शॉपिंग पे हूँ, तो वो गर्ल्स फ्रेंड कल्चर। अच्छा, मैं यहाँ पे फैमिली वाइव्स इनसे अलग की बात कर रहा हूँ, एक फैमिली कल्चर से अलग होके बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी उन्होंने एक वाजे की है बीसीसीआई ने रिपोर्ट। अच्छा दोस्तों, गर्ल्स फ्रेंड के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि कोई भी खिलाड़ी नहीं लेकर जा सकता किसी भी जगह पे, होटल के अंदर, कोई भी प्राइवेट जगह। और उसके अलावा दोस्तों वेपिंग, जो कि स्मोकिंग वगैरह होती थी, इनकी सिगरेट नोशी, इस तरह के मामलात होते थे, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है बीसीसीआई ने कि ऐसा भी कोई नहीं करेगा। अच्छा, ये आईपीएल के लिए ये रूल बनाया है 2027 के लिए, क्योंकि अब तो तकरीबन कंप्लीट है। उसके बाद दोस्तों बात आगे इन्होंने की कि जी एक कार्ड होता है जो इनका ऑफिशियल होता है, जो कि हर जगह पे होता है, एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि कार्ड होता है एक प्लेयर के लिए एक ऑफिशियल के तौर पे, उसको ग्राउंड में भी, प्रैक्टिस में भी, मुख्तलिफ जगहों को जब रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर आते हैं तो आपने पहनना है। उसको मस्ट करार दे दिया है कि आप जब होटल में होंगे तो वो भी आपने अपने साथ रखना है हमेशा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो ऑफिशियल्स हैं उनकी परमिशन के बगैर आप कहीं भी किसी भी जगह पे नहीं जा सकते। इवन के बस एक बात है कि आपने वॉशरूम जाना है तो उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है। आप कहीं पे भी मूव करेंगे तो आपने ऑफिशियल्स जो आपके अपने साथ हैं, जो मोस्टली इस तरह होता है कि कहीं पे मैच फिक्सिंग के लिए कुछ इंचार्ज होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो हमेशा साथ होते हैं, तो उनकी इजाज़त के बगैर आपने किसी भी जगह पे मूव नहीं करना। और उसके बाद दोस्तों अब आपको मैं वो कुछ स्टेटमेंट्स पढ़कर दिखा देता हूँ, आपके सामने चल भी रही होंगी कि बीसीसीआई प्रिपेयरिंग टू इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रोल ऑन गर्ल्स फ्रेंड कल्चर, बीसीसीआई वांट्स टू बी केयरफुल बिफोर एनी मेजर ब्लंडर्स हैपन्स, सम ऑफ द प्लेयर्स आर इवन स्टेइंग at the team's hotel विद देयर गर्ल्स फ्रेंड। अच्छा, मैं पहले ये बात बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस उनके पास थी जिनको उन्होंने बाकायदा जो है वो अब बाकायदा इसको अनाउंस भी कर दिया और ये एक रूल भी बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उनका एक बयान मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, और इस बयान के साथ आप पिक्चर देख रहे होंगे हार्दिक पांड्या की, और ये इनकी बीवी नहीं है, ये इनकी गर्लफ्रेंड है जी। अनऑथोराइज्ड पीपल विल नॉट बी अलाउड टू मीट द प्लेयर्स नेदर इन होटल नॉर ऑन buses to ensure the transparency of the IPL। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। आगे स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ दूं कि ये वो रूल्स रेगुलेशंस हैं जो उन्होंने इस गंदे कल्चर को कि जो प्रमोट किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, गो कि आईपीएल के अंदर ये कल्चर सामने आया है, लेकिन इसको तकरीबन अगर हम इसको रिलेट करें वर्ल्ड क्रिकेट के साथ, इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, तो इंडियन प्लेयर्स की ये ख़राबियाँ तकरीबन पूरी दुनिया को पता है। चाहे फिर खेल को ख़राब करना, चाहे फिर उसके अंदर आप बेशुमार ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपको रिएक्शन में भी फिर हरकतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जिसमें हमारे प्लेयर्स भी इनके साथ, जब वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में
किस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी फिर पूरे तौर पे इनको जवाब भी दिया था कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो हम भी ये कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस नए बनाए गए थे बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा काबिल गौर नुक्ता है, उसको समझ के जाइएगा। क्रिकेट के शायकीन ज़रूर इसके ऊपर अपना तबसरा भी, अपनी राय भी दीजिएगा कि ये रूल्स रेगुलेशंस आपको समझने चाहिए कि आप इंटरनेशनली भी इनको अप्लाई करें, और इंटरनेशनली भी जब आप सामने आते हैं तो आप इन्हीं के साथ वो रूल्स के जिनकी आप खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, जो आईसीसी के रूल्स हैं, क्योंकि अभी आईसीसी जेशा के पास है, अभी उसका प्रेसिडेंट है, लेकिन आईसीसी का ये एक बड़ा गंदा चेहरा दुनिया के सामने आता है जब आप इंडियन बोर्ड को तरजीहात के अंदर लाते हुए उनको खुली एक्सेस दे देते हैं और हर तरह की मनमानी करने की इजाज़त देते हैं। तो अब आगे मैचेस होने वाले हैं, इसके बाद जब ये वनडे कप होगा आपका 2027 में, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें फिर वाज़ेह हो जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास एक ख़बर अभी की जो है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम का एक टेस्ट सीरीज़ का मैच जो कि इस टाइम जारी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आलमोस्ट करीब है कि वो 300 या इससे कुछ ज़्यादा के रन्स के साथ आज की इस फर्स्ट डे की इनिंग को ख़त्म करें। मुमकिन है कि ऐसा ही हो, जैसा कि लग रहा है, सिचुएशन लग रही है। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे इस सीरीज़ के हवाले से, आगे आने वाली सीरीज़ के हवाले से, लेकिन अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।